देशहित में चलिए अब बात करते हैं पीओके पर 1947 में की गई सबसे बड़ी भूल के खुलासे की, जिसका खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। यह खुलासा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। सबसे खास बात है, अगर 1947 में भारत यह भूल ना करता तो आज पाकिस्तान और चीन का नापाक गठबंधन इतना मजबूत भी नहीं होता। फिलहाल भारत ने इस भूल के खामियाजे से सबक लिया है और अब भारत इस भूल सुधार में जुट गया है। क्या भारत ने 1947 पर पीओके पर बड़ी भूल करके पाकिस्तान और चीन को नापाक गठबंधन बनाने का मौका दे दिया था? क्या भारत 1947 में बड़ी भूल नहीं करता तो आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने चीन और पाकिस्तान एक कश्ती पर सवार नहीं होते? क्या 75 साल पहले की गई बड़ी भूल का अंजाम भारत आज तक भुगत रहा है? अक्सर अपने बयानों से चीन और पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब चीन और पाकिस्तान यानी भारत के खिलाफ सबसे नापाक गठजोड़ बनने की वजह बता दी। एस जयशंकर के मुताबिक अगर 1947 में भारत ने पीओके को नहीं छोड़ा होता तो आज चीन और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं होते। The fact is that by leaving there Pakistan occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations, and that is today costing us as well. चलिए अब आप समझिए आखिरकार किस तरह चीन और पाकिस्तान की नजदीकी 1947 में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की वजह से बढ़ी। चीन और पाकिस्तान को काराकोरम हाईवे जोड़ता है। काराकोरम हाईवे पीओके में ही मौजूद है। पीओके पर अगर भारत का कब्जा होता तो चीन पाकिस्तान पड़ोसी नहीं होते, और अब पीओके में साझा हित होने की वजह से चीन पाकिस्तान साथ साथ है। गिलगित बल्टिस्तान के थ्रू कनेक्टिविटी ना मिलती चाइना को तो चाइना का पूरा सीपेक कॉरिडोर प्रोजेक्ट ही शुरू ना हो पाता, क्योंकि चाइना के पास बॉर्डर नहीं था जो कि पाकिस्तान के अंदर रोड कनेक्ट करे। तो गिलगित बल्टिस्तान पीओके का जो एरिया पाकिस्तान के पास है, उसके थ्रू चाइना का यह कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर से गोदार सी पोर्ट पहुंच के चाइना वार्म अच्छा बड़ा पोर्ट, वहां से ऑयल इंपोर्ट, अपने कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट वगैरह करने का। फिलहाल भारत अब पीओके पर अपनी भूल सुधार में जुटा हुआ है। भारत लगातार पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दे को उठा रहा है। पीओके में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी विरोध भारत लगातार कर रहा है। The fact that we have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947, and a mistake for which Dr. Shyama Prasad Mukherjee fought so hard in his own lifetime to rectify. चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, जो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए इस परियोजना पर भारत कई बार आपत्ति जाहिर कर चुका है। एस जयशंकर ने आरोप लगाया, जब इन परियोजनाओं पर सवाल उठाए गए तब एक वर्ग ने इसका विरोध भी किया था। We took a strong position against the Belt and Road Initiative, against the China-Pakistan Economic Corridor. I can tell you there were sections in this country who questioned us, and many of them questioned us publicly. Today they may want to deny but the record is there for everybody to see. फिलहाल भारत लगातार चीन और पाकिस्तान के पीओके में गठजोड़ का विरोध कर रहा है, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। अब पीओके से ही भारत में मिलने की मांग उठने लगी है। एस जयशंकर पीओके पर तत्कालीन नेतृत्व की गलतियों का जिक्र करने के साथ साथ चीन को घेरने से भी नहीं चूके। चीन और भारत के लगातार खराब होते रिश्तों की वजह भी एस जयशंकर ने चीन को ही बताया है। Downturn in our ties was not our creation. It was created by China. It was created by China violating two agreements of 1993 and 96 and moving forces to the line of actual control in violation of those agreements. Now, if we are to have a decent relationship, I think, they need to observe those agreements. They need to stop trying to unilaterally change the status quo. फिलहाल चीन हो चाहे पाकिस्तान या फिर पीओके की समस्या खड़ी करने वाले भारत के तत्कालीन नेतृत्व के फैसले एस जयशंकर के निशाने पर सभी हैं, लेकिन सबसे खास है पीओके पर
भारत का मौजूदा रुख, जिसका नतीजा कब सामने आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन इसका असर दिखना जरूर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Zee News.